झारखंड हाईकोर्ट ने अपने बड़े फैसले में झारखंड सरकार की ओर से रद्द की गई 3 परीक्षा के आदेश पर रोक लगा दी। जेपीएससी की 11वीं से लेकर 13वीं परीक्षा के साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ के सफल अभ्यर्थी को तत्काल प्रभाव से काम पर लौटने का निर्देश दिया गया। सरकार को हाईकोर्ट ने 15 दिन में अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक, काम पर लौटेंगे 3 रद्द परीक्षा के याचिकाकर्ता, सरकार को 15 दिन में जवाब देने के निर्देश। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों और आंदोलनकारी छात्रों की मांग के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था। सरकार के फैसले से हजारों सफल अभ्यर्थी जो परीक्षा में पास होने के बाद सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे थे, एक झटके में काम से हटा दिए गए। उनकी नौकरी पर भी तलवार लटक रही थी। ऐसे में निराश अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों की ओर से दायर 3 याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दिया। 13वीं जो जेपीएससी एग्जामिनेशन है, पहला फूड सेफ्टी ऑफिसर और तीसरा सीडीपीओ जो नोटिफिकेशन के तहत में उनका एग्जामिनेशन तय हुआ था। दूसरा कि कोर्ट में हमने क्या समक्ष बयान दिया था, कोर्ट में हमने ये कहा था कि हम यहाँ इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किए हैं। इससे पहले भी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था 11वीं और 13वीं, तो उसको हमने चैलेंज करने का काम किया था, ये कहते हुए कि पहला कि एक तो मास बगलिंग हुई है, दूसरा जो रूल्स है उसको वायलेट किया गया है। एक नजर डालते हैं झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 दायर याचिका पर सुनवाई की। इसमें हाईकोर्ट ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई। इसके साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ सीडीपीओ की परीक्षा रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही पूरे मामले पर काउंटर एफिडेविट भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तीनों रद्द परीक्षा से जुड़े याचिकाकर्ता अब काम पर लौटेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा के साथ ही एफएसओ और सीडीपीओ परीक्षा के सफल अभ्यर्थी तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लौटेंगे। अब इसी से जुड़े एक और मामले की 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। 404 में टेक्निकली ऐसे 3 डिपार्टमेंट के आते हैं। एक तो एफएसओ है, जो कि वो भी आइटम नंबर 7 का था। आइटम 8 और 9 जो है वो संबंधित 11 से 13 जेपीएससी का है। तो हम लोग का सबमिशन जो है 11 से 13 जेपीएससी के लिए था, क्योंकि हमारा एलपीए जो है अयूब तिर्की और मनीष डुंडुगा वगैरह का जो एलपीए पेंडिंग है और 5 अक्टूबर को ऑलरेडी आ ही रहा है। और उस ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट से सब्जेक्ट टू द आउटकम का ऑर्डर है। जाहिर है कि इन दोनों परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो काम कर रहे थे, वो तत्काल प्रभाव से काम पर वापस होंगे। राज्य सरकार को 15 दिनों के अंदर इस पर अपना जवाब दाखिल करना है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर परीक्षा रद्द करने के हेमंत सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में कहा है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से दबाव में आकर एक तरफा आदेश दिया था, उसका यही नतीजा होने वाला था। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों से लेकर परीक्षा पास कर नौकरी कर रहे लोगों को भी छला है। ब्लैंकेट बैन करके एक ही आदेश से सारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया था, जिनकी संख्या 2500 से भी ज़्यादा थी। तो उस समय ही हमने आशंका व्यक्त की थी कि ये उच्च न्यायालय में बहुत वीक केस प्रोड्यूस करे। आज हुआ भी वही। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि साहब, नैसर्गिक न्याय का ये सिद्धांत है कि आप जिसको हटा रहे हो उसका पक्ष सुनेंगे। एक ब्लैंकेट ऑर्डर से आप कैसे निकाल सकते हैं, और फिर 15 दिन का सरकार को समय भी दिया है। तो ये तो होना ही था। सरकार ने जानबूझकर आंदोलित छात्र जो सड़कों पे थे 24-25 दिन से, उसके साथ छल किया। काश सरकार ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर निकाला होता। सरकार से एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि जो जांच होनी चाहिए उसकी निष्पक्षता से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि पहले सरकार जो है लगातार कह रही थी कि परीक्षा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो परीक्षा में गड़बड़ी जो है उसकी बात को लेकर के इन्होंने सीआईडी से जांच करवाई। 100% बच्चों को ठगा गया है, 100%। और बच्चे भी इनके ठग के चक्कर में फंस गए।
इनकी पहले से प्री प्लान था। सब लोग जानते थे, आम आदमी जानता था कि कोर्ट में जाने के बाद इनका जो परीक्षा बहाली का जो रद्द किया गया है वो स्टे होगा, और वही भी हुआ। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता कांग्रेस में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर, सरकार पर दबाव डाल करके सीबीआई की अनुशंसा जांच कराने का काम करें।